ICC का अहम वर्चुअल इजलास आज होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि PCB भी इजलास में शरीक होगा। इसी दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए। अमीनुल इस्लाम भी ICC के वर्चुअल इजलास में शरीक होंगे। अहम फैसले मुतवक्के। PCB की ICC से राबतों में पहल करने की तरदीद। ICC को जवाबी खत से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरों पर तर्जुमान PCB आमिर मीर ने कहा कि PCB ने ICC से राबता नहीं किया। वक्त बताएगा किसने दरवाज़ा खटखटाया और किसने नहीं। ICC वर्ल्ड T20 में अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दीगर दो मैचेस में इंग्लैंड का मुकाबला नेपाल, श्रीलंका का आयरलैंड से होगा। वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आज बलोचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश, जबकि चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी आज से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी मतला अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। कराची के इलाके कोरंगी में लोगों के मुबैना तशद्दुद से एक डाकू हलाक, एक फरार। पुलिस के मुताबिक दो डाकू शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। लोगों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। टंडो जाम के करीब कार बेकाबू होकर उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग इसी महीने अमेरिका में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड मेंबरान की वाशिंगटन में मेजबानी करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की अगले हफ्ते अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक नेतन्याहू के बुध को वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होनी चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव विल लुइस मुस्ताफी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज पहले 300 से ज्यादा सहाफ़ियों की नौकरी खत्म की थी। मुस्ताफी विल लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फैसले लेना पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। जनूबी अफ्रीका से T20 और वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम जोहानिसबर्ग पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज 10 फरवरी से शुरू होगी। और इटली के शहर मिलान में सरमाई ओलंपिक्स के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पटाखे छोड़े। पुलिस का वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल। 6 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने इवेंट पर तैनात अमरीकी आईएस एहलकारों की मौजूदगी के खिलाफ नारे लगाए। खेलों से सरकारी अखराजात और माहौलियाती नुकसान पर तनकीद की। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की ज़ाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दरख्वास्त की मुखालफत की। मौक़िफ़ अपनाया कि कैदियों के क़वानीन में किसी भी कैदी के लिए ज़ाती मुआलिज का कोई कानून नहीं। बानी PTI GHQ केस में अंडर ट्रायल मुल्ज़िम है, कैदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना समेत बानी PTI के 13 मुख्तलिफ मुकदमात पीर को समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केसेस की समात करेगा। केसेस में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर में 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील। जबकि साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील भी समात के लिए मुकर्रर की गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर भी समात होगी। उनके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात भी समात के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बानी की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत और हत्या की इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलों पर भी समात होगी। नून लीग के सदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने पहुंचे। साथियों के हमरा छत पर पतंगबाजों के मुकाबले देखे।
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ बसंत मनाने अंदरून लाहौर आए। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने भी बसंत मनाई। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई और ढोल बजाया, बसंत का पूरा लुत्फ उठाया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी पतंग उड़ाई। सियासी रहनुमा फवाद चौधरी ने लाहौर में पतंग उड़ाई। बसंत को हुकूमत की जानिब से अच्छी कोशिश करार दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा ने दावा किया कि उन्होंने 9 पतंगें काटी। मैं देख रही हूँ कि इनके हाथ पे टेप लगी हुई है। मुझे नजर आ रहा है कि इन्होंने बहुत पतंगे उड़ाई हैं। बस जी वो अभी जो क्योंकि आज हवा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चली है, तो जब पेचा हुआ है तो वो हवा में जब वो आपको पता है उसमें फिर यू कांट लूज एनीथिंग, तो वो उसके दौरान फिर आपको पता है कि आज मैंने 9 गुड्डे काटे हैं। ओह माय गॉड। बसंत का आज आखिरी रोज, मौसम आज फिर पतंग उड़ाने के लिए साजगार। लाहौरी आज सब पतंगे गुडियां उड़ाने, काटने और कटवाने के लिए तैयार। रात भर छतें पतंग उड़ाने वालों से भरी रहीं। पेच लड़ाने वाले शोर मचाते रहे, हल्ला गुल्ला और खाबे रौनक बढ़ाते रहे। आखिरी दिन की तफरीही सरगर्मियों का सुबह मजेदार नाश्ते से आगाज। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने भी लाहौर में बसंत मनाई। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी अमरीकी मेहमानों के साथ थे। मरियम औरंगजेब ने अमरीकी सफारतकारों को पतंग उड़ानी सिखाई। बसंत के मौके पर की गई सजावट और दीगर तैयारियों से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमराह थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद के वालिद का कहना था कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। मोहसिन नकवी से कबायली अमायदीन और मुशरान की भी मुलाकात। कबायली अमायदीन और मुशरान का मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि इस्लामाबाद की मस्जिद पर खुदकुश हमले में 6 बच्चे भी जाँ बहक हुए। कोई बच्चा हदफ नहीं बनाया जाना चाहिए, हर सूरत में तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। यूनिसेफ का शोहदा के लवाहिकीन और कम्यूनिटी से इज़हार ताज़ियत। और सतर में कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। किताबों की तकरीब रुनुमाई, दस्तावेज़ी फ़िल्में और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू समेत 42 मुख्तलिफ़ सेशंस होंगे। आला तालीमी हुसूल में दरपेश मसाइल और मौसमियाती तब्दीली में औरतों और बच्चों की सेहत से मुतालिक सेशंस भी होंगे।